अब इधरियों से द्वापर युग से कहानी बा। दादा का कहा था हमरे विराह के शीर्षक बा। स्वर लगाई के हमारे गुरुजी। गुरुजी लिखा था का कमला के जाके छुपा है अनारी रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे घोर गर्जन किए भीम सागर पे भारी बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे कवच आज लाखों ही तन में जड़ा ले कसले कमर काल तेरा खड़ा है मर्दो है तो अखाड़े में पंजा लड़ा। बाबूजी उस समय के बात बा जब महाभारत में कौरव पांडव में युद्ध होता रहा। कौरव पांडव में युद्ध होता रहा। धीरे धीरे कौरव दल एकदम समाप्त हो गया। बचिश के दुर्योधन जब दुर्योधन बचे तो पांचों भाई पांडव दुर्योधन के खेद लेन। जब दुर्योधन के खेद लेन तो दुर्योधन जाय के कमला में छिपिगा। जब कमला में छिपिगा तो भीम जाय के दुर्योधन के ललकारता है दुर्योधन अगर तुम बहुत बहादुर बनते हो तो मुझसे कर सामना करो। उस कमला में जाकर क्यों छिपे हो मेरे सामने आओ। बाबूजी भीम ललकारता लेकिन यहीं से गजल के भाव लगता अपने प्रेमिका से कहत बा और प्रेमिका अपने प्रेमी से कहत बा का कहे अरे मैं नाजे हूँ तुम मेरा ये तराम करो। अरे मैं नाजे हूँ अरे तुम मेरा ये तराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम सब इतनी बतिया प्रेमिका कही सब प्रेमियों कहे का अरे मैं तुझे सलाम करूं अब तू भी मेरा एक काम करो। अरे मैं तुझे सलाम करूं अरे तू भी मेरा एक काम करो। तो
बड़ी जोश जिंदाबाद हुआ। लेकिन यही से जौहरी के भाव लाग गुरु जी का। अरे दिया पहलवान गुरु जी भीम गरज के बोले तब में गदा उठाई गाल बदी है से कहाँ छुपा है निकल के आजा पाज असली औलाद हो, माँ का दूध पिए हो तो उस कमला में मत बैठो, आके मुझसे सामना करो। बाबूजी दुर्योधन बात बर्दाश्त नहीं करता रहा। जब इतनी बतिया भीम के सुनी तुरंत वो कमला सरोवर से बाहर निकल के आएगा, ललकार कहा लग कि ये भीम मैं युद्ध करूंगा, मैं जरूर युद्ध करूंगा, अरे वाह, लेकिन किसी एक से। यही से विदेशिया के भाव लगा अरे लागल बाटे छतिया गदावा उठा के बोला अरे कान्हा से बचनिया हो, अरे धर्म युद्ध होवे चाही जासू के लाला ना। अरे हम हैया अकेले कैसे कहले कन्हैया होई अरे धर्म की लड़ैया हो, खाली भीम से नाजी से कैला लड़ैया। दुर्योधन बाहर आई कैसे कन्हैया हम युद्ध जरूर करब, लेकिन यहाँ धर्म के युद्ध हो चाहिए।
ए 5 जने एन हम अकेल हई ए जब पांचों भाई मिल के वार करिए तो हम का करब। कन्हैया कहन नहीं दुर्योधन तुम्हारे साथ धर्म का ही युद्ध होगा। तू सिर्फ भीमसेन से कैला बस एक जने से। हाँ जब इतनी बतिया कन्हैया दुर्योधन से कहन तब दुर्योधन कहन कन्हैया से का यही से भाव बदल गया गुरुजी। अरे मोर पिया कुंवरा दुर्योधन कन्हैया से कहा था का सुन ला है कुंवरा कन्हैया। अरे सुन ला है कुंवरा कन्हैया मुदैया का लड़ी है ये 4 जने तोरे लगे नहीं है। दुर्योधन कहन कन्हैया देखा हम राजा है मैं राजा हूँ और हम युद्ध हुई करब जे राजा होई हम भीम से ना धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करब। कह दा उनके कि आई कि हमसे युद्ध करें। अरे वाह पहले बंद में कहा बता राज का धमाना राज साथ हमरो कहानी पे आई जा। जब दुर्योधन कहन मैं राजा हूँ मेरी लड़ाई राजा से होनी चाहिए। अरे वाह हाँ पहले बंद में कहा बका अरे मैं हुई युवराज का धमाना कहनवा हो युवराज साथ हमरो हो युवराज लड़ाई राजा के साथ हो चाहिए बाकी हमके केहू से मतलब नहीं ना। कन्हैया कहन राजा भीम है तू पागल ना बना राजा भीम है भीम से कैला युद्ध पागल ना बना भाई। दुर्योधन कहन तू हमके चूतिया उतिया समझिया का कन्हैया बेवकूफ ना होई कहन जाए कि कहते धर्मराज युधिष्ठिर आवे हमसे युद्ध करें हम भीम उम से ना करब। अरे बोले कन्हैया दुर्योधन से बोले दुर्योधन मधुसूदन से धोखा मत करिए हे घनश्याम अगर युवराज भीम है तो युधिष्ठिर उनको करे प्रणाम। कि ये इशारा मनमोहन युधिष्ठिर शीश झुकाए हैं रही नारायण नाम की पुस्तक भीम जी कांख दबाए हैं। बाबूजी
जब कन्हैया तनी बात कहन भीम है राजा, तो कहन ठीक अगर भीम राजा है तो कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर के बोल द आई के भीम के प्रणाम करें। अगर भीम के धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम कैले हैं तो हम जान जब कि भीम ये के राजा है, हम इनसे युद्ध करे बदे तैयार है। इशारा किए कन्हैया जी, नारायण नाम की पुस्तक रे भीम अपने कांख दबाए ले हैं। जब कांखे के लगे दबाए ले तो धर्मराज युधिष्ठिर आई के प्रणाम कैले हैं। प्रणाम भीम के ना और नारायण नाम पुस्तक के करे हैं, लेकिन दुर्योधन समझ ना पाई, तैयार है गया युद्ध खातिर। लेकिन यही से तेरी के भाव लाग गुरुजी का खिलाड़ी दुइनो जंगी भिड़े, अरे खिलाड़ी दुइनो जंगी भिड़े, गदा उठा के नहर फेंक दिया यार ताली यारे ताली यारे। बाबूजी दोनों आपस में लड़ गए, गदा से गदा वार जब हो लाग, अरे गदा उठा के भीम जी गरजे, अब तो जीवन का वारा न्यारा है, खैर नहीं अब जान की तेरी आया काल तुम्हारा है। भीम कहन अब तो क्या ना छोड़ब कि तो मर जाब तो मार डालब। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन यहीं से गुरुजी तर्ज लगता खुश होकर के 21 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा। लेकिन यही के भाव में भीम दुर्योधन आपस में लड़ियन तो होता भैया जी की तरफ से 201 रुपए का महान आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम भैया के। भीम दुर्योधन के पटकता, दुर्योधन भीम के पटकत बा, क्यों एक दूसरे से कमजोर ना पड़त बा। लेकिन यही से झूमर छंद ला गुरुजी के होत का करके क्रोधावा या पार उठे कुंती के करे गदावा की मार धुआंधार जगह में जुनून छाया अखियों में
बाबूजी दोनों जने में युद्ध होत रहा। भीम गदा उठाए वाह और गदा से दुर्योधन के जांग तोड़ दे। आए आए जब दुर्योधन के जांग तोड़ दे तो दुर्योधन एकदम लाचार हो गया। वाह जब लाचार हो गया तो पहपट के भावला गुरुजी आगे होत का। अरे सखा न कुरुपत जंगी बार बचाई बीचे रणवा में। अरे सखा न कुरुपत जंगी बार बचाई बीचे रणवा में। अल्ली हलत दुई नौका पर टांग तोराई बीचे रणवा में। जिया बहादुर बाबूजी दोनों टांग तोड़ दे। वाह जब भीम दोनों टांग दुर्योधन के तोड़ दे तो आगे भवा का गुरुजी पहले बन कहा ना पहले बन में। अरे वादा पूरा भीम न भइले। अरे दोनों जघिया टूटल। अब खून से कसिया द्रौपदी धोए और रहली कब से रूठल। अरे झंडा पीछे के गइले तब लहराई बीचे रणवा में। अरे झंडा पीछे के गइले तब लहराई बीचे रणवा में। और चले शिविर में पांडव संग अधुराई बीचे रणवा में। क्या बात है? क्या बात है? उधर भीम एक पसर खून निकाल के ले जा द्रौपदी के दे दे। द्रौपदी कसम खाए रही वाह कि जब तक इनके खून से अपन केश ना धो तब तक हमारे ला टेंशन छितरान रहे। वाह आज उन्हों की तमन्ना पूरा हो गया। आहा हाँ लेकिन अगले बंद में होत का गुरुजी। अरे मौत की इच्छा पापी करता। अरे निकले नहीं परनावा। अब खोजत खोजत जाइले उहवा द्रोण के ललनावा। अरे बोले अश्वत्थामा खंजर हाथ उठाई बीचे रणवा में। अरे बोले अश्वत्थामा खंजर हाथ उठाई बीचे रणवा में। और नहीं पांचों का सिर काट गिराई बीचे रणवा में। क्या बात है? आप आदरणीय परम पूज्य परम सत्य आप श्री वीरेंद्र यादव आप उनके सुपुत्र हैं। लकी यादव छोटका भैया तो भैया खूब हंसाता है। हाँ वाह बहनी को यहाँ का करे सुंदर बंगड़ियों से गुथा हुआ आर 51 रुपए का महान आशीर्वाद। भैया खूब पढ़ा हो खूब पढ़ा लिखा मम्मी पापा का नाम रोशन करा। हाँ करे जरूर। आपकी राखी बाने आई है। अगर बोले में गलती हो जाए हाँ मार के भगा दे पैसे देख फिर से बोलवा ले भैया। बताओ जा था कि ज्यादा चलने वाला थक जाता है ज्यादा बोलने वाले से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। अरे वाह मास्टर साहब। हाँ ज्यादा चले वाला बैठ गया इधर हाँ जब दुर्योधन पड़ा बा तो मौत की इच्छा कर दो भगवान अब हमके मार द जान से। वाह लेकिन तब तक ए अश्वत्थामा आएगा। अश्वत्थामा से दुर्योधन के देखा तो कहे दुर्योधन ए बताओ मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरा करूंगा। दुर्योधन कहे देखा हमारे के इच्छा बा हमरे पांचों दुश्मन के जाए के तू सर काट के हमरे आगे लाग रख दा हम खुशी खुशी मर जाओ। हाँ लेकिन दुर्योधन अश्वत्थामा करिश्का पंधारी के भाव में
दुर्योधन बतावत बा का कहे अरे बोल दुर्योधन यशो धाम के समनवा भैया पूरी कई दई छाया जा पीराना छतिया चूड़ा दा मोरी मारी दूसरा पहुंची के ले जाऊं है पूरिया चले अस्तथा माता पलाई के कटानी भगवती बाबू हो सुना होई जहां धीरे धीरे होई गई राता या घिरिया सोए पाचो पांडव का सभा के मधा चोरी चोरी आए तब दौड़ा के ललाना खेतवा को जानी गए हरम अरे पापी तो थाम काटे अरे पांचों की गटैया रो धरती यही हरवा को हार अरे ये बहादुर बाबूजी है अश्वत्थामा अपन कटार लेके चल रही जब चल रही पांचों पांडव खेमा में सोवत रहे लेकिन इधर पूरी सच्चाई जब कन्हैया जान गए तो जाए के पांचों पांडव के जगाए दे जगाए के वो जगह से हटाए दे लेकिन पांचों पांडव के लड़का खाली जगह देख के आयन सोई गए जब पांचों पांडव के लड़का खाली जगह पाई के सोए गए तो अश्वत्थामा आई वो देखे सोचे कि पांचों पांडव सोवत पांचों पांडव समझ के पांचों लड़कन के गर्दन काट के झोली में भर के लेके चल दी जब झोली में लेके चल दी तो आगे भवा का गुरुजी पंधारी के भाव में कहा अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई के अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले क्या बात है बाबूजी धन पांचों लड़कन के जब मूड़ी काट के झोली में रख के अश्वत्थामा चल दिस ले जाए के जब दुर्योधन देखत बा कि अश्वत्थामा झोली में गर्दन लेके आवत हा तो देख के एकदम खुश होइगा पहले बंदे गुरुजी कहना बा भवा का अरे झोलिया में भार के ला दे पीछे में मार आए दुर्योधन आगे लाई के कमाल अरे आई थे लागे मोछला मान अरे छतिया फुलाई अरे आई थे लागे मोछला मान अरे छतिया फुलाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों को उठाई के क्या बात है जिया बहादुर बाबूजी जब लेके आए तो दुर्योधन एकदम
खुश होइगा। वाह जब खुश होइगा कहे अश्वत्थामा तू हमारा सपना पूरा कर दे। हमारे एक सपना रहा कि पांचों पांडव के मरा अपने आगे देखी। वाह अब हम खुशी खुशी मर जाए तो हमके कोनो गम ना बा। वाह भाई हाँ लेकिन दुर्योधन कहे ए अश्वत्थामा हम देखे चाहते अपने पांचों पांडव के सिर के झोली से बाहर निकाला। जब बाहर निकाल के अश्वत्थामा रखत बा तो दुर्योधन देखते मान एकदम दुखी होइगा। कहे कि पांचों पांडव के लड़कन के मूड़ी रही। दुश्मनी पांचों पांडव से रहा बल्कि उनके लड़कन से नहीं। दुर्योधन देख के एकदम दुखी में होइगा। कहीं जाओ अश्वत्थामा तू हमरे पूरे बगिया के फूल उजाड़ दे। हम के कम मारे खातिर करे तू के मूड़ी लेके आया। बाबूजी दुर्योधन एकदम दुखी होइगा और दुर्योधन के एक श्राप मिला रहा। दुख और सुख जब साथे होए तब दुर्योधन के मृत्यु होए। पहले जब मूड़ी देखे झोली में तो दुर्योधन एकदम खुशी होइगा। लेकिन जब वह मूड़ी जब बाहर आई तो दुर्योधन एकदम दुखी में हुई है। दूसर के पद में कहना बा गुरुजी भुआ का अरे हर से लोग साथ दोनों साथवा में छाए रुक गई सास ये कहू नया अरे मरल बा दुर्योधन आज सबके बाबूजी इधर हर्ष और विषाद दोनों सथवा में छाइल और रुकी गई सास देखा ये कहू न आइल। मरल बा दुर्योधन आज सबके मुआई के। बाबूजी इधर दुर्योधन जब हर्ष और विषाद खुशी और दुख दोनों साथ है तो दुर्योधन के शरीर से लास्ट में गुरु घराने का परिचय बा कहना